हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर आया एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे चैनल टेक्नो रनर पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोबाइल नेटवर्क्स के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा 3G 4G नेटवर्क्स क्या होते हैं, उसका डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि आप 4G नेटवर्क यूज़ करते हो, 4th जनरेशन नेटवर्क यूज़ करते हो, तो दोस्तों रुक जाओ, आप गलत हो। आपने कभी भी 4G नेटवर्क का एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ, आपने अभी तक 4G नेटवर्क एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। दोस्तों जानने के लिए वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि ये नेटवर्क होते क्या है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों हम जो नेटवर्क यूज़ करते हैं सैटेलाइट से कनेक्ट होने के लिए, उसे हम 2G 3G 4G कहते हैं। तो दोस्तों इसका इवोल्यूशन हुआ कैसे। दोस्तों आपने वो पुराने लैंडलाइंस देखे होंगे, जो वही हेरा फेरी वाले बाबू भाई वाला लैंडलाइन जो वायर से कनेक्टेड होता था। दोस्तों उसमें था 0G, जिससे हम सिर्फ कॉल करते थे। दोस्तों बाद में आया मोटोरोला ने अपना पहला वायरलेस फ़ोन बनाया, जिसमें यूज़ होता था 1G यानी फर्स्ट जनरेशन, जिससे हम सिर्फ कॉल कर सकते थे, जो वायरलेस था। उसके बाद दोस्तों आया 2G, जिससे हम कॉलिंग के साथ SMS और MMS भी कर सकते थे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 2G नेटवर्क आने के बाद MMS बहुत पॉपुलर हो गया था, लोग सब उसका यूज़ करने लगे थे। दोस्तों उसके बाद आया 3G। तो आप सब ने 3G का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, आप सब ने 3G का एक्सपीरियंस लिया होगा। उसमें आपको लगभग 200 kbps की स्पीड मिलती थी, लेकिन तब वो स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। और दोस्तों आपको पता होगा कि कभी कभी 3G की जगह H+ का साइन आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों H+ का साइन मतलब 3G नहीं होता है, H+ का साइन मतलब 3.5G या 3.75G होता है, लेकिन कंपनियां उसे ओवरऑल 3G ही कहती है, जिसका नेटवर्क 3G से थोड़ा अच्छा होता है। दोस्तों इसके बाद आया 4G, जो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी 5G 2020 में अभी आया है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सा नेटवर्क 3G है या 4G। तो दोस्तों ये डिसाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन ITU, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन हर नेटवर्क के लिए एक स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट डिसाइड करती है। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट जो नेटवर्क क्वालिफाई करता है, उसे हम 3G या 4G नेटवर्क की कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो दोस्तों 4G नेटवर्क के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो है 1000 Mbps और मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट है 100 Mbps। हाँ दोस्तों 100 Mbps। अभी आप सोच रहे होंगे कि 100 Mbps कैसे, हम तो 4G नेटवर्क यूज़ करते हैं, लेकिन हमें कभी भी 30 या 40 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं आती। तो दोस्तों सही सोच रहे हो, जब ITO ने अपनी 4G की रिक्वायरमेंट अनाउंस की थी, तब सारी कंपनियां भी इसी टेंशन में थी कि हम 100 Mbps की स्पीड कैसे प्रोवाइड करें। तो दोस्तों तभी इंट्रोड्यूस हुई एक नई टर्म, जिसे कहते हैं LTE, जिसे आपने हर बार 4G के आगे लगा हुआ देखा होगा। इसी LTE का मतलब है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी 4th जनरेशन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो दोस्तों इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम 100 Mbps की स्पीड अभी तो नहीं दे सकते, लेकिन हम जो स्पीड दे सकते हैं वो 3G से अच्छी होगी, और हम 100 Mbps की स्पीड अचीव करने की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रहे हैं, हम 100 Mbps की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी का मतलब है LTE। इसलिए दोस्तों हर बार 4G के आगे LTE आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों एक बात समझ लो कि 4G LTE ये 4G नेटवर्क नहीं है, इसलिए आपको कहीं भी सिर्फ 4G लिखा हुआ नहीं मिलता, आपको 4G LTE ही लिखा हुआ मिलता है। इसलिए दोस्तों मैंने शुरुआती में कहा था कि आपने कभी भी 4G नेटवर्क का एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि हम अभी भी 4G LTE ही यूज़ कर रहे हैं, हम 4G की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी आगे जाकर हम 5G की बात करें, तो दोस्तों इसके लिए 5G के लिए मैक्स स्पीड रिक्वायरमेंट है 20 GB पर सेकंड, और जो मिनिमम स्पीड लगती है वो है 1 GB पर सेकंड। तो दोस्तों कुछ कंपनियां हैं जो 5G नेटवर्क अचीव कर रही है, उसका अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है। दोस्तों यही बेसिक डिफरेंस है 0G से लेकर 5G तक के नेटवर्क है इन सब में। तो दोस्तों मैं एक और बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब आप वाईफाई रूटर देखते हो, उसका और मोबाइल नेटवर्क दोनों भी अलग है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपने वहाँ भी 4G 3G नेटवर्क देखा होगा वाईफाई रूटर में, लेकिन दोस्तों वाईफाई नेटवर्क की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट वो पूरी करती है। इसलिए दोस्तों हम देख सकते हैं कि वाईफाई नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो हमेशा मोबाइल नेटवर्क से ज़्यादा ही होती है। तो दोस्तों मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क दोनों ही अलग है, उसमें नेटवर्क स्पीड भी अलग दिखाई देती है। तो दोस्तों यही सब डिफरेंस होता है इन सब नेटवर्क्स में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना ना भूले। मैं फिर आऊँगा एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे हेल्दी, बाय।